तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिफ। तो निमसेट 2023 के लिए अभी कुछ 6 महीने बचे हुए हैं, है ना। तो आप में से काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया 6 महीने बचे हुए हैं, अभी तक मैंने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, तो क्या अभी स्टार्ट करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। या बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनके स्कोर नहीं आ रहे, तो उन्हें बहुत ज्यादा अंदर से डर भी लग रहा है कि अभी हमारे स्कोर नहीं आ रहे। तो क्या 6 महीने में पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, क्या हम सेल्फ स्टडी ही करते रहें तो हो जाएगा, या हम कोचिंग ज्वाइन कर लें, टेस्ट सीरीज, ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 6 महीने में पॉसिबल है या नहीं। तो फिर चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम को 6 महीने में आप क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, दो प्रकार के बच्चे होंगे। एक तो वो बच्चे हैं जिनकी 12th में मैथ भी नहीं थी, मतलब 12th में मैथ नहीं थी या मैथ थी तो उसके बावजूद उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उनकी मैथ में कमांड नहीं है, और इसके अलावा उन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है पढ़ना। तो वो बच्चे, उनके लिए मेरे हिसाब से कम 100 में से 99% मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर, बहुत ही कम रेयर चांसेस हैं कि आप अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करें और 6 महीने में आप सिलेबस भी कवर कर लें, टेस्ट भी कर लें, तो मेरे हिसाब से तो इतना आसान नहीं होने वाला है ना। तो ये बच्चे मेरे हिसाब से आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और अब जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनकी मैथ थी 12th में, उन्होंने जब पढ़ा भी था अच्छे से, है ना, और अभी भी उन्होंने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया या पढ़ना स्टार्ट नहीं किया लेकिन अभी वो करना चाहते हैं, है ना, तो आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन आपको अब मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब ऐसा काम नहीं चलेगा कि भैया मैं क्लास कर लूं फिर आप मुझसे पूछ रहे हो। काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया अब मैं कितने घंटे पढ़े, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आपको ऐसा करना चाहिए, देखो आपकी जो क्लासेस है उन्हें अच्छे से करो, है ना। उसके बाद आपको जितना टाइम है पूरे टाइम फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो। ये मत देखो कि हम 4 घंटे पढ़े या 5 घंटे पढ़े, या दूसरा किसी कोई इंटरव्यू देख लिया कि जिसकी रैंक अच्छी आई हुई है उसका इंटरव्यू में आपने सुन लिया कि वो बोल रहा था कि 4 घंटे पढ़ते थे हम, हमारा हो गया तो हम भी 4 घंटे पढ़ेंगे। देखो सबका अलग अलग लेवल है, वो अलग लेवल पे होगा, आप अलग लेवल पे हैं, है ना। तो आपको अब क्या देखना है कि आपको 6 महीने, तो अब आपको ये नहीं देखना है कि मैं 4 घंटे पढ़ूं या 5 घंटे पढ़ूं। पूरे दिन जितना भी आपके पास टाइम है, आपकी आंखें खुली हुई हैं, मतलब आप सो नहीं रहे हो, जब तक आप पढ़ते ही रहो, है ना। मतलब अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो आप पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपके लिए 6 महीने बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। आप इन 6 महीने में जितने अच्छे से अपना समय यूटिलाइज करोगे ना, तो उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को निकाल लो। देखो, एक गारंटी तो कुछ नहीं होती कि आप मुझसे पूछो कि 6 महीने में मैं इतने घंटे पढ़ लूं, या मैं 2-3 महीने पहले से भी पढ़ रहा था और अब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं इतने घंटे पढ़ लूं तो मेरा हो जाएगा, इतनी गारंटी है। देखो, गारंटी कुछ नहीं होती। गारंटी कभी भी आपको किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए नहीं मिलेगी, कभी भी, है ना। वो आप केवल आप मेहनत करते रहो, है ना। आप अपना 100% दो, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करो। सिंपल सी बात ये है ना। तो अगर अब मैं बात करूं तो देखो, दो कैटेगरी के बच्चे थे। एक वो बच्चे जिन्होंने मैथ अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं की, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, 12th में भी मैथ नहीं थी, उन्हें मैथ अच्छे से नहीं आती, तो उनके लिए पॉसिबल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तब भी अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप 2024 के लिए पढ़ना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि आपकी मैथ बिल्कुल भी अभी जीरो है ना। तो आप 1.5 साल में कर लोगे। और उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ उनकी थी 12th में और वो पढ़ रहे हैं, मतलब, तो वो कर सकते हैं। बस फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहो। उसके बाद एक वो बच्चे भी आएंगे जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं लेकिन उनके अब स्कोर नहीं आ रहे, उनका सिलेबस काफी ज्यादा हो चुका है और वो टेस्ट भी दे रहे हैं लेकिन उनके स्कोर नहीं आ रहे, तो फिर क्या करें। फिर वो पूछते भैया हमारे तो स्कोर ही नहीं आ रहा, क्या करें, हम ड्रॉप ले लें, अगले साल कर लेंगे। यार 6 महीने हैं, अभी से तुम ड्रॉप का सोचोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा। सबसे पहले अपने आपको दिमाग में समझाना पड़ेगा कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तभी आप कर पाओगे। अगर आप मेंटली हार गए ना तो फिर तो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपके स्कोर नहीं आ रहे तो ये देखो स्कोर क्यों नहीं आ रहे, और स्कोर नहीं आ रहा है तो उसमें सबसे पहले आप ये देखो कहाँ गलती कर रहे हो। आपको टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा जब आप 2 घंटे टेस्ट दे रहे हो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी गलतियां आप रिपीट कर रहे हैं, वो सारी गलतियां आपको सुधारनी पड़ेंगी। अगर जो गलतियां आपकी अभी टेस्ट में होती रहेंगी ना, एक्चुअल एग्जाम में भी आपसे वही गलतियां होने वाली हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा एग्जाम कैसे दें, मतलब कैसे टाइम को यूटिलाइज करें उस टाइम पे, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक निमसेट प्रिपरेशन टिप्स करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। इन सारी चीजों को लेकर के कैसे स्ट्रेस जो होता है उसको कैसे उस टाइम पे हम हैंडल करें, वो सारी चीजें मैंने उन वीडियोस में बताई हुई है। तो उनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसिबल है या नहीं। अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे तो पॉसिबल है। तो यार अब बात कर लेते हैं कि हम पढ़ें कैसे, हमारे पास 6 महीने हैं, हम कैसे पढ़ें।
तो यार दो तरीके के बच्चे यहाँ पर भी होंगे, एक वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक बच्चे वो हैं जो इन्होंने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया है तो आपको उन पर आंख बंद करके विश्वास रखो और जैसा वो कह रहे हैं वैसा फॉलो करो, है ना। आपको फिर बिल्कुल भी नहीं भटकना यहाँ वहां, है ना। जो वो कह रहे हैं वो फॉलो करो, जो मटेरियल वो दे रहे हैं उसे सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको केवल यही करना है, जैसे वो कह रहे हैं वैसे पढ़ो। और उसके बाद दूसरे बच्चे वो हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना। तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो या तो आप वो टेस्ट सीरीज लेंगे, या टेस्ट सीरीज नहीं लेंगे तो वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर भी टेस्ट सेल्फ स्टडी वाले। तो अगर आपको अभी ये कंफ्यूजन है कि हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें या किसकी टेस्ट सीरीज लें, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो मैं वहां आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप देखो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो फिर आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं और आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो अगर आपके टॉपिक्स कवर हो गए हैं तो अच्छी बात है, आप टेस्ट सीरीज लो। और जैसा भी कोचिंग में चल रहा है वहां वीकली बताया जाता है टेस्ट सीरीज में, जो भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है तो उनको फॉलो करो। उसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं और आपके टॉपिक पिछले नहीं हुए हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप सबसे पहले मतलब कोई भी एलजेब्रा पकड़ो, एलजेब्रा करो। उसके साथ साथ आप कोई दूसरा एक टॉपिक भी पकड़ लो, जैसे ट्रिग्नो या कैलकुलस, कोई भी एक पकड़ लो, उसके साथ उसे भी करो। यानी कि अगर आप केवल एक टॉपिक को पकड़ के करेंगे ना, कि मैं आपसे कह दूं कि आपको 10 से 14 घंटे डेली पढ़ना है, तो आप एक टॉपिक को अगर 10 से 14 घंटे पढ़ेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, अंदर से नहीं हो पाएगा, ना। तो साथ में आप इसके पैरेलली दूसरा टॉपिक भी चलाइए, है ना। चाहे आप ट्रिग्नो चला लो, ट्रिग्नो बेस्ट को चला लो एलजेब्रा के साथ। तो अगर आप साथ में करेंगे ना तो फिर आपका टाइम भी बढ़ जाएगा दोनों में, और साथ साथ आपके दो दो टॉपिक कवर भी हो जाएंगे। तो आप ऐसे पढ़ो और ऐसे करके मैथ अपनी कवर करो। और रीजनिंग के लिए देखो ज्यादा परेशान ना हो, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको 1000 नंबर में 1000 नहीं लाना, आप 600 भी लाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको टॉप 3 एनआईटी में मिल जाएगा, है ना। तो आप एलआर के लिए तो ऐसा कर सकते हो, देखो अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो उनके लिए बोल रहा हूं मैं, तो आप ये मैथ साथ साथ दो टॉपिक करो, उन्हें जल्दी से जल्दी करते जाओ, है ना। और उसके बाद जो एलआर है, जब आपके मॉक होंगे ना, तो देखो आपकी जो रीजनिंग आएगी उसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप मैथ के बेस पे कर लोगे। मैंने खुद पर्सनली रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, मैंने केवल मैथ के बेसिक पे सारे क्वेश्चन किए हुए हैं वहां पर। उसके अलावा जो आपके मॉक होंगे ना, इतने मॉक होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखो तो आपसे मैथ के बेसिस पे 15 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, रीजनिंग के इजी होते हैं। आपको पेपर में इजी क्वेश्चन ढूंढना आना चाहिए, है ना। वो कैसे करना है वो मैंने बताया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट जो बोला उसको देखो, आपको समझ में आएगा। तो आपको वहां पर 15 क्वेश्चन तो मैथ के दम पे बन जाएंगे। उसके बाद जो आपके एलआर के क्वेश्चन होंगे वो आपको एक्सपीरियंस के बेस पे समझ में आ जाएंगे जब आप मॉक में दोगे। इतना टफ नहीं होता एलआर में, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएंगे, तो आपकी वहां से रीजनिंग हो जाएगी। तो अभी आप केवल मैथ पे फोकस करो 2-2.5 महीने, जब आपकी मैथ पे थोड़ी कमांड आ जाए ना, तो फिर आप अगर चाहो तो थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़ भी सकते हो। लेकिन अभी पूरा मैथ पे अपने दम लगाओ, आपको 1000 में 1000 नहीं लाना, आप 600 तक भी ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो ना, तो फिर मैंने ये वाली वीडियो देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, मतलब एक दूसरे से। कोचिंग्स के अलग ग्रुप बनाए, ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यार एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा आप मुझसे पूछते हैं, मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि आपको बुक कौन सी सॉल्व करना चाहिए, कौन सी मैंने सॉल्व की। तो देखो अगर आप अब पढ़ना आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोई भी सब्जेक्टिव बुक नहीं करना, क्योंकि अगर आपको 2023 में एग्जाम देना है और आप सब्जेक्टिव बुक अब करोगे जब 6 महीने बचे हैं, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आप केवल कोचिंग का जो मटेरियल मिलता है ना वो करो, केवल कोचिंग का जो मटेरियल मिल रहा है वो करो। वहां पर कोचिंग का मटेरियल कोई स्पेशल थोड़ी ना होता है, किताब से ही क्वेश्चन उठाए होते हैं और वहां पर सीट में दे दिए जाते हैं, बस, समझ रहे हो। तो आपको केवल कोचिंग का मटेरियल करना है, और तब भी आपको बुक करना है अगर इस बचे हुए टाइम में, तो आप सेल्फ स्क्रॉल करो, इसके अलावा कोई बुक ना करो। आप मुझसे जब भी कोई पूछता है मैं बताता हूँ सेल्फ स्क्रॉल करो, वो कहता भैया आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, भैया उसमें टफ क्वेश्चन होते हैं, समझे। सेल्फ स्क्रॉल के कंपेयर में टफ क्वेश्चन होते हैं, आप केवल सेल्फ स्क्रॉल करो, बात मानो, है ना। ज्यादा परेशान ना हो, भटको मत, केवल जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो करो, और साथ में सेल्फ स्कोरर करो। उसके अलावा आपके जो मॉक वगैरह होंगे वो करो, आपको और कुछ नहीं करना है, केवल आप सेल्फ स्कोरर करो, ठीक है। तो अब किस बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमारा फाइनल ईयर है, हमें सेमेस्टर के एग्जाम भी देना है और 6 महीने ही बचे हैं, तो क्या हम ड्रॉप लेके अगली बार कर लें। तो यार देखो अभी से मत सोचो, आपके पास 6 महीने हैं, आप एटलीस्ट अपना 100% दो तो सही। अगर आप इन 6 महीने में अच्छे से अपना 100% दोगे ना, तो आपका मान लो सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आप इसमें आपका मैथ का सिलेबस आप कवर कर लोगे, पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट ईयर आओगे ना ड्रॉप लेके ये करने, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, और आपका 90 से 99 100% तक चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आपने अभी 6 महीने अच्छे से पढ़ लिया और फिर आपने ड्रॉप लेकर आए ना अगले साल, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप डेडिकेशन अभी से दिखाओ, और अगर आप अच्छे से डूब गए ना मेहनत करने में तो हो जाएगा। आपको 1 महीने के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर, अगर आपने मतलब
10 12 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो 1 महीने के अंदर आपको अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस दिखेगा कि हाँ मेरे से हो रहा है, हो जाएगा, है ना। तो वो अंदर कॉन्फिडेंस दिखाओ। देखो मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी कुछ 2 दिन पहले कुछ असाइनमेंट चेक होने थे मेरी क्लास में, है ना। तो वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने नहीं पढ़ा, मतलब क्लास ज्यादा अटेंड नहीं की, तो वो नहीं आता था। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं ऐसे ही पहुंच गया वहां पर। तो जब वहां पे क्वेश्चन पूछे गए ना, फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, क्योंकि देखो वहां पे कोई भी बच्चे पढ़ के नहीं आए थे, 2 4 पढ़ के आए थे। तो मुझे अंदर से ऐसा रियलाइज हुआ, काफी बार ऐसा रियलाइज हो चुका है कि अगर मैं उसके बारे में पढ़ लेता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा ट्राई भी करता ना, तो जो बचे हुए बच्चे उनको कुछ नहीं आ रहा और वहां मुझे थोड़ा बहुत भी आता ना, तो वो टीचर भी उसी बेसिस पे पूछ रहे थे। 2 4 बच्चों से पूछने के बाद उन्हें समझ में आ गया, पढ़ के नहीं आया, फिर वो इजी इजी पूछ रहे। तो अगर मैं थोड़ा ही पढ़ के चला जाता ना, तो वहां पर मुझे चांसेस है कि नंबर ज्यादा मिल जाते, क्योंकि वहां मैं थोड़ी बहुत बता तो रहा हूँ, वो तो कुछ भी नहीं बताया। तो इसलिए अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो अगर आप इसे थोड़ा पढ़ोगे ना, मतलब पूरी अपनी जान लगा कर पढ़ोगे, तो आपके आने वाले ड्रॉप ईयर में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने वाले ना, उनसे आप काफी आगे निकल जाओगे जब आप एक बार पूरा पढ़ के जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो, ये मत सोचो 6 महीने बचे हैं होगा या नहीं होगा। देखो एक बहुत अच्छा कोई सर है जो आईएएस की तैयारी करवाते हैं, यूट्यूब पे मैंने देखा, तो उनका एक डायलॉग है, शेर समझ लो जो भी, कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो अगर आप पढ़ोगे तो अगले ड्रॉप ईयर में आप करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो और दिमाग से ये निकाल दो कि मैं ड्रॉप लेकर करूंगा। अभी ऐसे पढ़ो कि मुझे इसी साल एग्जाम देना है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका हो भी जाएगा। बस दिमाग में ये रखो कि 1000 में 600 नंबर लाना है। ज्यादा पैनिक मत हो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, और अपना 100% दो और अपने आप से कंपटीशन रखो। बाहर मत देखो क्या चल रहा है कि कौन बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मैं उनसे कितना पीछे हूँ। आप कुछ और कर रहे थे उस टाइम जब वो पढ़ रहे थे, तो आपने उस चीज में अच्छा कर लिया, है ना। कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे, या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे, आपने वहां खूब मस्ती की, तो आपने वहां लाइफ एंजॉय की, वो वहां पढ़ रहे थे, तो अब आप पढ़ो, है ना। और अपना कंपटीशन अपने अंदर रखो, आपसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। अपने आप को डेली पुश करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की वीडियो में लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।